हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही स्पेशल नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ में उसके बहुत ही मज़ेदार चटनी रहेगी जिसे खा करके आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। मूली का पराठा या चीला आपने तो कई बार बना करके खाया होगा। चलिए आज बना लेते हैं मूली की टिकरी रेसिपी, बिल्कुल देहाती स्टाइल में, जो कि हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना 2 मूली ले ली है। बड़े बड़े साइज़ की मूली है, ये 750 ग्राम मूली है। मूली को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है क्योंकि छिलके का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मूली का ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा पार्ट कट कर लेंगे और अब मूली के छिलके को उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद छिलके को वेस्ट नहीं करना है। आप सभी शायद पहले कभी खाए होंगे या पहली बार देख रहे होंगे ये मूली के छिलके की चटनी। तो बहुत ही मज़ेदार होती है मूली की छिलके की चटनी, एकदम चटपटा सा बन के तैयार होता है। तो मूली के छिलके को फेंकिएगा नहीं। तो यहाँ पे मूली के छिलके जो भी निकल गए हैं इसे मैं अलग थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और अब चलिए मूली को ग्रेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मोटे वाले ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ ताकि नाश्ते में मूली के बड़े बड़े लच्छे दिखाई दें। आप चाहें तो मीडियम साइज से भी ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं मूली को पहले ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है। देखिए, मूली के पराठे तो हम अक्सर बना के खाते ही हैं। मूली के बहुत सारे नाश्ते भी बनते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से आप मूली का टिकरी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुतों को मूली के पराठा बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इस तरह से भी मूली का नाश्ता आप ट्राई कर सकते हैं। तो मूली ग्रेट करने के बाद इसे अलग से बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद 1 कप यहाँ पर मैं चावल का आटा ले रही हूँ। ये जो कप है 200 ग्राम का है और 1 कप मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। जैसे मैंने कि चावल का आटा लिया है ना, तो आप उसकी जगह सूजी भी ले सकते हैं बारीक वाला। 3 हरी मिर्च काट के डाल दिया है। 1 बड़े साइज का प्याज बारीक काट करके डाल दिया है। यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते को भी बारीक काट करके लिया है। कुछ भी वेस्ट नहीं किया है मैंने, मूली का पत्तों का भी यूज़ किया है। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले लिया, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 काली मिर्च कूट करके डाल दे रही हूँ। ताज़ा कूट के डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए मैं अचार का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आम के अचार का यूज़ कर रही हूँ। मैंने 1 चम्मच ले लिया है। थोड़ा सा आम का पल्प लिया है और मसाले ले लिए हैं। गुठली अगर है तो उसे निकाल देंगे। और अगर आप अचार नहीं डालना चाहते तो चाट मसाला, आमचूर पाउडर, नींबू का रस, तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मिला देंगे। मूली जो है वो पानी रिलीज़ करता है और हमने नमक भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। देखना है कि मूली जो है वो पानी कितना ज़्यादा रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिला दीजिए और ढक करके इसे रेस्ट पे छोड़ दीजिए। तो चलिए अब बहुत ही स्पेशल चटनी बना लेते हैं। तो गैस ऑन करके मैं यहाँ पे तवा चढ़ा दूँगी। अब जब तवा गर्म हो जाए तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे तेल डाल दिया है। तेल को बहुत अच्छी तरह से पहले गर्म होने देंगे क्योंकि सरसों का तेल है तो गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तेल गर्म हो गया है तो यहाँ पे फ्लेम को सबसे पहले लो कर दूँगी और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दूँगी। यहाँ पे टमाटर को मैंने काट करके डाला है ताकि जल्दी पक जाए। यहाँ पे 4 हरी मिर्च ले रही हूँ और साबुत लहसुन था उसका मैंने आधा काट करके यूज़ किया है। लहसुन को पहले सेकने से पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब लो फ्लेम पे टमाटर को अलटते पलटते बहुत अच्छी तरह से पहले सेक लेना है। एक बार आप इस तरह से मूली की चटनी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। बनाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को ये मूली की चटनी, मूली की छिलके की चटनी कैसी लगी। तो यहाँ पर टमाटर, मिर्च और लहसुन जो है अच्छी तरह से सिक गया है तो इसे सबसे पहले निकाल लेंगे। मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे तैयार है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब बचे हुए तेल में आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और उसके बाद यह जो मूली के जो छिलके थे उसको डाल देना है। और छिलके डालने के बाद जो हमने मूली के पत्ते बचा करके रखे हुए थे उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। डंठल का यूज़ नहीं करेंगे, मूली का जो डंठल होता है पत्तों का वो नहीं यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे
इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भूनना है, ताकि जो मूली के छिलके हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए और पत्ते भी हल्के से भुन जाएं। तो यहाँ पे तैयार है मूली के छिलके। गैस बंद करके उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद जार लेंगे और उसके अंदर टमाटर और मिर्च को पहले डाल देंगे। टमाटर के छिलके जो हैं वो उसे उतार लेंगे। अब ये जो लहसुन हमने डाला था इसे भी इस तरह से हाथों से प्रेस करके निकाल देंगे। पल्प जो है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दियों में लहसुन खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर लहसुन मैंने डाल दिया है। इधर मूली के छिलके और मूली के पत्ते जो हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं, तो इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सफ़ेद नमक लिया है, थोड़ा सा काला नमक लिया है। स्वाद अनुसार अपने नमक डालिएगा और ढक्कन लगा के इसे दरदरा पेस्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पे चटनी को एकदम फाइन पेस्ट नहीं बना रही हूँ, हल्का सा दरदरा रख रही हूँ। अगर आपको एकदम फाइन पेस्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। मुझे पर्सनली मूली के छिलके का इस तरह से दरदरा चटनी ही पसंद है, तो मैंने यहाँ पे दरदरा रखा है। अब इसे अलग से बाउल में डाल देंगे पहले चटनी को। आप एक बार मूली के छिलके की चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस चटनी को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा नींबू का रस डाल दे रही हूँ। गलती से एक बीज चला गया है तो इसे निकाल देती हूँ। अब इसे मिला देंगे। तो ये हमारे मूली के छिलके का बहुत ही स्पेशल चटनी बन के तैयार हो गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे साइड करते हैं, बैटर की तरफ चलते हैं। तो बैटर जो है रेस्ट कर चुका है अच्छा खासा। कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी थिक है। तो अब यहाँ पे पानी मिलाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और 1 कप पानी पूरा ही डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। इस नाश्ते को बनाने में हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। अगर आपके पास समय कम है, मूली का पराठा आपके पास बनाने का वक्त नहीं है या बहुत परेशानी होती है, तो मूली का इस तरह से नाश्ता आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे चम्मच हटा करके अपने हाथों से ही मिलाई हूँ और कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। मूली के टिकरी बनाने के लिए ये जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब वापस से तवे को गर्म होने के लिए चढ़ाते हैं और आधा छोटा चम्मच तेल डाल देते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और बैटर को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 2 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। इसे हमारे यहाँ कलछुल कहते हैं, तो जो छोटा वाला साइज का कलछुल होता है ना, उसी का इस्तेमाल किया है मैंने। अब चम्मच से इसे धीरे धीरे फैला देंगे चारों तरफ से। आप चाहें तो एक ही कलछुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो नाश्ते को अपने हिसाब से पतला बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, मोटा बना सकते हैं। मैंने मीडियम थिकनेस का रखा है इसे। तो अब 2 मिनट हो गया है, तो चम्मच की सहायता से बहुत ही सावधानी से पलट देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पलट लिया है। अब दूसरे साइड भी अच्छी तरह से सिकने देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ताकि नीचे जो है ना वो सूखा सूखा एकदम ना लगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। 2 मिनट के लिए और धीरे धीरे लो फ्लेम पे इसे पकने देते हैं। चम्मच से बीच बीच में हल्का हल्का सा प्रेस भी करेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये सिक जाए। तो यहाँ देखिए 2 मिनट 4 मिनट हो गए। 4 मिनट में एक नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी तरह से सिक चुका है। तो इसे हम निकाल देंगे और बाकी सारे नाश्ते को भी इसी तरह से हम बना लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये मूली का नाश्ता बनाना। पराठा बनाने में परेशानी है, ये समय कम है, तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिए। घर में सभी को पसंद आने वाला है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और इसके साथ जो चटनी है वो तो लाजवाब है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ इस नाश्ते को गर्मा गर्म ही सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है और ये जो चटनी बनाई है वो भी रख दे रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टमाटो केचप लिया है। आप इसकी जगह हरी चटनी का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नाश्ता तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गया है और मूली के जो बड़े बड़े लच्छे हमने ग्रेट किए थे वो लच्छे भी नाश्ते में दिख रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।